क्या आपने सुना है कि कन्नौज की सियासत में एक बार फिर तूफान मच गया है? जी हाँ, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हिला कर रख देगा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा देगा। क्या है वो बयान? क्या अखिलेश ने कोई नया दांव खेला है या फिर ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा? और हाँ, सुनने में आया है कि इस बार अखिलेश ने कुछ ऐसा वादा किया है जो इतिहास के पन्नों को फिर से जीवंत कर देगा। लेकिन क्या है वो वादा और क्यों बीजेपी पर बरसते हुए अखिलेश ने ठेकेदारों की मजबूरी और जातियों को लड़ाने जैसे गंभीर आरोप लगाए? तो दोस्तों, अगर आप इस सियासी ड्रामे का पूरा सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम खोलेंगे कन्नौज में अखिलेश के इस धमाकेदार बयान की हर परत। कन्नौज की धरती जो कभी सम्राट हर्षवर्धन और रानी अहिल्याबाई होलकर जैसे ऐतिहासिक नायकों की गौरव गाथा गाती थी, आज एक बार फिर से सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद से लखनऊ जाते हुए कन्नौज के पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े बयान दिए। सबसे पहले अखिलेश ने एक बड़ा ऐलान किया जिसने सबके होश उड़ा दी। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो कन्नौज के पाल चौराहे पर रानी अहिल्याबाई होलकर की सोने की प्रतिमा लगाई जाएगी। जी हाँ, सोने की प्रतिमा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी वादा किया कि सम्राट हर्षवर्धन की भी सोने की प्रतिमा लगाई जाएगी। और अच्छी बात है, हम आएंगे समाजवादी तो सोने की प्रतिमा लगाएंगे उनकी। अहिल्याबाई जी की इतना सम्मान है समाज में। और अगर पाल चौराहे पे, क्योंकि पहले ये जो मार्ग बाईपास बनाया था समाजवादियों ने, उसके बाद एनएचआई के लिए लिख करके दिया जिससे ये 6 लेन बने। जब पहली मीटिंग हुई थी हमारी और जो अभी देश के सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उनकी जब हमारी मीटिंग हुई तो अभी हम लोगों ने कहा था कि 6 लेन हम मांग रहे हैं, तो 6 लेन सड़क बन गई। अब वो चौराहा जब अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से हो रहा है तो समाजवादी लोग उसमें सोने की प्रतिमा लगवाएंगे। और न केवल अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा लगेगी बल्कि कन्नौज का जिससे इतिहास है सम्राट हर्षवर्धन, उनकी भी प्रतिमा सोने की लगाई जाएगी कन्नौज में। अब ये तो वही अखिलेश हैं जो कन्नौज को इतिहास से जोड़कर सियासत को चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वादा हकीकत बनेगा या सिर्फ ये एक सियासी चमक दमक है? खैर, सोने की प्रतिमा की बात सुनकर तो कई राजनीतिक पार्टियों के पसीने छूट गए होंगे, क्योंकि अखिलेश ने इसके बाद जो कहा वो और भी तीखा था। दरअसल अखिलेश ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में ठेकेदार इतने मजबूर हैं कि उन्हें हर काम के लिए ऊपरी रकम देनी पड़ती। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी को जब मौका मिलता है तो वो लोगों को जातियों में लड़ा देती। कानून व्यवस्था के सवाल है, कानून जीरो इनकी सरकार में। किसी के साथ भी कोई घटना हो सकती है। छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है। और अगर बीजेपी को मौका मिल जाए जातियों को लड़ाने का तो उसमें भी सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं आगे, कैसे जातियों को लड़ाया जाए। इसके अलावा अखिलेश ने बीजेपी की 11 साल की उपलब्धियों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि है सपा के बनाए कामों पर पत्थर लगाना। यानी सपा ने सड़कें बनाई, बीजेपी ने उस पर सिर्फ अपने नाम का बोर्ड लगा दिया। उपलब्धि ना बताएंगे, दिल्ली के 11 साल और लगभग उत्तर प्रदेश के 9 साल, 20 साल की उपलब्धि बताएं। जो मुझे दिखाई दे रही 20 साल की उपलब्धि, सड़क समाजवादियों ने बनाई। जो मैं जिस सड़क से अभी मैं आया हूं, सड़क समाजवादियों ने बनाई, डिवाइडर समाजवादियों ने बनाया। बस इन्हें मिल गई जगह थोड़ी सी, खंबा लगा के कहेंगे सड़क हमने बनाई। ये इनकी उपलब्धि है। और अखिलेश ने बीजेपी के ऑपरेशन सिंदूर अभियान पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले घर घर जाकर माफी मांग रहे हैं। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंदूर को लेकर के बड़ी कार्यक्रम किए। भारतीय जनता पार्टी जो अपने कार्यक्रम कर रही थी, जब आप उस नाम को देखते हैं तो हम लोगों को, यही आम लोगों को समझ में आता है कि अपनी जो चूक हुई है उसकी लोगों से माफी मांगने जा रहे हैं।
सिंध दूर, जो नाकामी हुई उनकी, या जो कमी रह गई, जो चूक हुई, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसको दूर करने के लिए घर घर जा रहे हैं। अब ये तो समझ नहीं आया कि बीजेपी वोट मांग रही है या सिंदूर, लेकिन अखिलेश का ये तंज भारतीय जनता पार्टी को जरूर चुभ गया होगा। तो दोस्तों, अखिलेश यादव का ये बयान कन्नौज की सियासत में नया रंग भर गया है। सोने की प्रतिमाओं का वादा, भ्रष्टाचार के आरोप और जातीयता की सियासत पर तीखा हमला, ये सब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश का ये दांव कामयाब होगा? क्या कन्नौज की जनता एक बार फिर सपा की साइकिल पर सवार होगी, या बीजेपी इसका जवाब अपने बुलडोजर से देगी? खैर, जवाब तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या अखिलेश का ये बयान सियासी गेम चेंजर बनेगा? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल सरकारी मंथन को मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।